हेलो, जय हिंद, माय डियर रसगुल्लो। करियर कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखो, आज का जो सेशन होने वाला है अपना, वो जो सेशन है ना, किसी भी टॉपिक के ऊपर नहीं है। मतलब टॉपिक का मतलब ये है कि किसी भी मतलब बोले तो चैप्टर के ऊपर नहीं है। मतलब कोई टॉपिक नहीं है अपना अपना आज का टॉपिक बड़ा अच्छा होने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन है ना। आपको बहुत सारा कंफ्यूजन, जो गलतियां करते हैं ना, वो गलतियां आज के सेशन में, जो मैथ्स के पेपर में जो गलतियां करते हैं ना, वो गलतियां नहीं कर पाओगे आप। ठीक है ना। तो अब एक चीज मैं आपको खुशखबरी बता देता हूँ, और ये खुशखबरी उन बच्चों के लिए तो अच्छी बात है जो पढ़ता है, और उन बच्चों के लिए बुरी बात है जो नहीं पढ़ता है। उसको लगता है कि यार ये क्या हो गया। ठीक है, मैंने लिखा है, देखो, 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम डन, आपके एग्जाम होंगे। साफ बोल दिया गोविंद सिंह डोटासरा, जो अपने शिक्षा मंत्री राजस्थान के, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि देखो, 10th और 12th बच्चों का करियर के ऊपर डिपेंड करती है। ये दो क्लास से बच्चों का करियर निर्भर करती है। ठीक है ना। मोस्टली बच्चे 10th करते हैं, है ना, उसके बाद अपना करियर के ऊपर लग जाते हैं। अधिकतर बच्चे 12th करते हैं, उसके बाद अपना करियर की सीढ़ी चढ़ने लग जाते हैं। ठीक है ना। तो एग्जाम होंगे आपके। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम तो आपके हो जाओ, मतलब अब हो जाओ तैयार माय डियर रसगुल्लो। आपको तैयार हो जाना है। अब वो समय गया जब बोलेंगे हाँ, सरकार बोल देगी एग्जाम कराने होंगे, तो बोल दिया गोविंद सिंह डोटासरा का साहब के, हमको एक दिन वेट करना पड़े, एक महीना करे, 2 महीना वेट करना पड़े, लेकिन हम एग्जाम करें। अब कब होते हैं वो टाइम टेबल तुमको ज्यादा नहीं, 10 दिन के अंदर अंदर टाइम टेबल भी आपका जारी हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अब हो जाना तैयार। ठीक है। क्यों? क्योंकि अपनी लड़ाई लड़ाई स्टार्ट है। कितने? 3 घंटे और 15 मिनट की लड़ाई के लिए अपने को तैयार हो जाना है। कमर कसते नहीं है टाइट से, है ना, ताकि अपन आराम से शत्रु का सामना कर सके। अपना शत्रु कौन है? पेपर। ठीक है ना। 3 घंटे 15 मिनट की बात है, और उस 3 घंटे 15 मिनट के युद्ध में देखते हैं जीत किसी की होगी। इसी के साथ अपने एक मोटिवेशन कोड लेके आया हूं मैं आपके लिए। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अधिकतर बच्चों के आग नहीं लगी होगी अभी तक। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी तो एग्जाम, हम तो प्रमोट होंगे, सीबीएसई की तरह 10th बोर्ड के एग्जाम में प्रमोट होंगे हम। अरे ना रसगुल्ला, अब वो समय गया, है ना। अब वो समय आ गया, तैयार हो जाओ कमर कसने के लिए। ठीक है ना। संघर्ष ना तकलीफ, अगर आप देखो बेटा, संघर्ष नहीं करोगे तो आपको तकलीफ नहीं मिलेगी, और आपको मजा नहीं आएगा जीने में। ठीक है। आलसी लोगों को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है, तो उनको तकलीफ भी नहीं होती, और तकलीफ नहीं होती तो मजा, वो सोचते हैं भाई यार, हाँ हो जाएगा जो गुजारा। वो किस्मत के ऊपर भरोसा करता है। अरे किस्मत किसी के साथ नहीं होती, मेहनत ही आपकी किस्मत बदल देती है। ठीक है ना। तो बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। या आपको बोले ना कि यार तू पढ़, नहीं, हाँ मैं पढ़ रहा हूं, बस ये ध्यान रखना, किसी के कहने से नहीं पढ़ना, अपने अंदर आग लगी होनी चाहिए। क्योंकि टेंशन रखो, मैंने आपको पहले ही बोला, अपने माँ बाप का सपना, माँ से वादा कर दो, प्रॉमिस कर दो कि माँ मुझे ये करना है, बस आई कैन डू इट, है ना। आपकी माँ बाप देखो आपके लिए काफी उम्मीदें रखते हैं, और आपको पता है आपके माँ बाप काफी संघर्ष करके आपको इस खातिर बनाते हैं कि हमारा बेटा आगे जाके हमारा कुछ नाम रोशन करेगा। वो इतना ही चाहते हैं कि मेरा बेटा बस उनके बेटे के नाम से हम जाने जाए, बस। ठीक है ना। ऐसा ध्यान रखो। तो ध्यान रखना, आज के जो सेशन होने वाला अपना, हाउ टू राइट मैथ्स पेपर इन द बोर्ड एग्जाम। अधिकतर बच्चे को मैथ के पेपर में थोड़ी गलतियां करता है वो बच्चा, उस गलतियों को अपन आज सीखेंगे। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था, बोला कि सर हमको मैथ्स के पेपर में किस तरह से लिखना है ना, और मोस्टली 10th क्लास में। ठीक है ना। 12th वाले भी थोड़ा ध्यान दे इस क्लास को। ठीक है ना। तो 10th के मैथ के पेपर में या 12th के मैथ के पेपर में बहुत सारी गलतियां करते हैं, उन गलतियों को अपने को दूर करना है। ठीक है। तो वही आज अपन यहाँ इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है ना। तो लेट्स बिना समय गवाए अपन आज शुरू करते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम डन हो गए हैं। आज की डेट ध्यान रखना। ठीक है ना। 30, है ना, 05 और 2021। तो अब तैयार हो जाना है ना। तलवार हाथ में लेना, यानी पेन, कॉफी, नोटबुक और किताब लेके तैयार हो जाओ। ठीक है ना। और जिस दिन युद्ध होता है उस दिन अपने को दो दो हाथ करने हैं उससे। ठीक है। तो अपने को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी मैथ के पेपर में, ठीक है, किस तरह से लिखना होता है, किस तरह से नहीं लिखना होता है, वो सब अपन आज की सेशन में देखने वाले। ठीक है माय डियर रसगुल्ला। तो अपन शुरुआत करते हैं पहले बेसिक पॉइंट से। देखो अधिकतर बच्चे क्या होता है, अपना जो पेपर आता है बोर्ड का पेपर, उसमें रफ कार्य होता है वो पेन से कर लेते हैं। आपको पहली चीज, रफ कार्य, है ना, रफ कार्य पेंसिल से करना है। क्योंकि बेटा किसका कारण है, क्योंकि दो तो पन्ने मिलते हैं रफ कार्य के लिए, और वो अपन पेन से भर देते हैं। सपोज करो मैथ का पेपर में कम से कम 30 क्वेश्चन आते हैं, अब उसमें अपने को रफ कार्य और करना है, तो कहां से करेंगे अपन, नहीं कर पाएंगे अपन। ठीक है। तो रफ कार्य पेंसिल से करें, ताकि आप उसको रफ करके वापस पुनः अपना दूसरा
रफ कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहला नोट, रफ कार्य आपको किससे करना है, पेंसिल से रफ कार्य करना है, ठीक है ना माय डियर रसगुल्ला। ध्यान रखना पेन का यूज यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। फिर दूसरा आपको क्या करना है, आप सॉल्यूशन कर रहे हो, हल कर रहे हो गणित के अंदर, ठीक है। जो अपना हल होता है ना फाइनल, जो फाइनली जो सॉल्यूशन होता है ना, उसको हमेशा ध्यान रखना बॉक्स में बंद करना है। किसमें बंद करना है, बॉक्स में बंद करना है, ठीक है। जैसे मेरा आया 289, सॉरी जैसे मेरा आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो इसको मैं क्या करूंगा, बॉक्स में बंद कर लूंगा इस तरह से, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो मैं बताता हूँ आपको एक चीज, देखो मेरिट वाला बच्चा और अपने जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर अपने सिटी वाले बच्चे से क्यों अलग है, ग्रामीण वाले क्षेत्र वाले बच्चे क्यों, क्योंकि बच्चा मेरिट वाले बच्चे को वो भी मेरिट वाला बच्चा भी वही लिखता है और एक अपन भी वही लिखते हैं, लेकिन फर्क आता है बेटा तरीके में। अपन तरीके में मात खा जाते हैं, कैसे, मेरिट वाला बच्चा क्या करता है, उसको तरीका लिखने का आता है और अपने को तरीका लिखने का नहीं आता, बाकी करता तो वो भी सेम क्वेश्चन है, अपन भी वही सेम क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जामिनर तरीका भी देखता है बेटा, आंसर से मतलब नहीं है, तरीका भी होना चाहिए लिखने का, ठीक है ना। बहुत सारी गलतियां करते हैं बच्चे, तो उस तरीके के नंबर भी आपको कट जाते हैं। तो फाइनली जो आंसर होता है उसको किस में बॉक्स बंद करना है, आपको एक बॉक्स के अंदर आपको इस तरह से बंद करना है, ताकि आपको एग्जामिनर सीधा आंसर देखे ना, अरे यार इसने तो इतना कर रखा है, आंसर भी इसने बॉक्स में कर रखा है, राइट राइट। तो वो बिना देखे पूरा परसेंट पटेगा नहीं, वो आंसर देगा आपको टिक कर लेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रफ कार्य पेंसिल से करना है, दूसरा जो फाइनल आंसर होता है उसको क्या करना है, आपको बॉक्स में बंद करना है, ठीक है ना। और तीसरा, जैसे मैंने सपोज करो मैंने कुछ आंसर लिख लिया, जैसे मैंने लिखा सपोज करो 200, ये मेरा आंसर सपोज करो, इसको मैंने 2000 मेरा आंसर, मैंने इसको बॉक्स में बंद कर लिया। फिर मैं इसके नीचे अब जैसे मेरा पहला पर्सन हो गया, ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने लिखा पर्सन नंबर 1 हल लिख लिया इसका, है ना, इसका हल लिख लिया। हल लिखने के बाद जैसे सपोज करो इसको मैंने बॉक्स में यहाँ बंद किया, 2 लाइनें छोड़ दो यहाँ और यहाँ, 2 लाइनें छोड़ दो। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे ना, पर्सन नंबर 2 यानी कि आपको पर्सन नंबर 2 का हल लिखना है ना, उससे पहले ये दो लाइन छोड़ी, उसके पीछे लाइन खींचो, ठीक है। यानी कि अगला प्रश्न करने से पहले उस प्रश्न से पहले आपको क्या खींचनी है, लाइनें खींचनी है, यानी कि प्रश्न पूरा होने पर नहीं, हल है ना, हल पूरा होने पर लाइन खींचिए, एक भी खींच सकते हो, 2 भी खींच सकते हो, है ना, ड्रॉ करनी एक खींचो, चाहे इसी के नीचे डबल डबल करके भी खींच सकते हो, ठीक है। तो हल पूरा होने पर लाइन जरूर खींचे, ताकि और फिर आप अगला प्रश्न करें, फिर अगला सॉल्यूशन करें, है ना, अगला हल करें, ठीक है ना। तो ध्यान रखना रफ कार्य पेंसिल से, फाइनल आंसर बॉक्स